दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर के क्वेश्चंस का आंसर मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में देने का प्रयास किया है जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए फिर क्वेश्चन को देखते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को यहाँ पे एक दृढ़ व्यक्ति की तरह जिक्र किया गया है, ऐसा क्यों? इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर शेयरहोल्डर फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण जिले में रहने वाला एक गरीब किसान था। ही वॉज एमंग द पीजेंट्स हु वर बीइंग टॉर्चर्ड एंड एक्सटॉर्टेड। ये उन किसानों में से एक था जिनको अंग्रेज जमींदारों के द्वारा टॉर्चर और जोर जबरदस्ती कर लगान वसूला गया था। He wanted to help his people to get justice from British landlord system. He came to Lucknow in Congress session to seek help. राजकुमार शुक्ला अपने किसान भाइयों को इस ब्रिटिश जमींदारी सिस्टम से बचाना चाहता था, इसलिए 1917 के दौरान लखनऊ में चल रही कांग्रेस की मीटिंग में राजकुमार शुक्ला मदद लेने पहुंच जाते हैं। He met गांधीजी and accompanied him everywhere till गांधीजी agreed to go with him in चंपारण। वो गांधी जी से मिलते हैं और उनके साथ वो तब तक रहते हैं जब तक गांधी जी चंपारण जाने के लिए एग्री नहीं हो जाते हैं। टू टेक गांधी जी टू चंपारण ही फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर फॉर मैनी वीक्स, देयरफॉर ही इज डिस्क्राइब्ड एज रिजोल्यूट पर्सन। गांधी जी को चंपारण ले जाने के लिए वो गांधी जी के पीछे पीछे कई सप्ताह तक चलते रहे, इसलिए राजकुमार शुक्ला को एक दृढ़ व्यक्ति की तरह जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधीजी टू बी अनदर पीजेंट। आप ऐसा क्यों सोचते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर में उनके नौकर गांधी जी को देखकर एक दूसरा किसान समझ बैठे, ऐसा क्यों? इसका आंसर होगा गांधी जी वेंट टू द होम ऑफ राजेंद्र प्रसाद विद राजकुमार शुक्ला whom the servants knew as a poor peasant who always came to seek help from his master. गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर में शुक्ला के साथ गए थे और राजकुमार शुक्ला को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर के नौकर एक गरीब किसान के रूप में जानते थे जो हमेशा उनके मालिक के पास मदद मांगने आते रहता था। लुकिंग गांधी जी विथ हिम एंड इन सिंपल ड्रेस द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी एन अनदर पीजेंट। गांधी जी को राजकुमार शुक्ला के साथ देखकर और उनके सिंपल ड्रेस में देखकर उनके घर के नौकर गांधी जी को एक दूसरा किसान समझ बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। भारतीय किसान अंग्रेजी जमींदारों को रेंट के तौर पर क्या दिया करते थे? व्हाई डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई। अब ब्रिटिश लोग भारतीय किसानों से क्या मांग करने लगे और क्यों? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो। मार्केट में सिंथेटिक इंडिगो आ जाने के कारण नेचुरल इंडिगो पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा द शेयर क्रॉपर्स वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इंडिगो क्रॉप्स इन 15% ऑफ ब्रिटिश होल्डिंग लैंड एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो क्रॉप्स एज रेंट टू द ब्रिटिश। भारतीय किसानों को मजबूरन अंग्रेज जमींदारों की जमीन के 15% हिस्से में काम करना पड़ता था। इन्हें इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था और ब्रिटिश लोग रेंट के तौर पर इनसे सारा फसल ले लेते थे। दिस वॉज ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। यह लंबे समय से चली आ रही एक कॉन्ट्रैक्ट थी। लेटर जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो विच वॉज इजी टू यूज एंड अवेलेबल इन लो प्राइस इन द मार्केट। बाद में जर्मनी एक सिंथेटिक इंडिगो का निर्माण कर लेता है जो कम कीमत पर बाजार में उपलब्ध थी तथा इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान था। ड्यू टू दिस द डिमांड ऑफ नेचुरल इंडिगो कोलैप्स्ड इन द मार्केट। इसके कारण से नेचुरल इंडिगो का डिमांड मार्केट में खत्म हो जाती है। नाउ to compensate this loss, the British landlords had made another agreement and asked their cooper to pay tax in place of indigo crops. अपने इस नुकसान की भरपाई करने के लिए ब्रिटिश जमींदार लोग एक दूसरा एग्रीमेंट बनाते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत किसान लोगों को उनके जमीन पर काम करने पर लगान भरने के लिए मजबूर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स। गिव इंस्टेंस। गांधी जी किस तरह से वकीलों को प्रभावित करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर होगा गांधी जी आस्क्ड द लॉयर्स व्हाट दे वुड डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन।
गांधी जी सारे वकीलों से पूछे कि वो लोग क्या करेंगे अगर गांधी जी को जेल हो जाए। दे सेड दैट दे हैड कम टू एडवाइस हिम इफ ही वेंट टू जेल दे वुड गो होम। तो उन लोग कहते हैं कि उन लोग यहाँ पे गांधी जी को मदद करने के लिए आए हैं, अगर वो जेल चले जाते हैं तो वो भी अपने घर चले जाएंगे। देन गांधी जी आस्क्ड देम अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। फिर गांधी जी उनसे पूछते हैं किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर्स थॉट गांधी जी इज टोटली स्ट्रेंजर फॉर द पीजेंट्स इवन ही इज रेडी टू गो जेल। उन लोग सोचते हैं गांधी जी इन किसानों के लिए एक अजनबी हैं, लेकिन फिर भी गांधी जी इन किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। इफ यू लीव द केस इट विल बी शेमफुल फॉर अस। अगर हम लोग इस केस को छोड़ देते हैं तो ये हम लोगों के लिए बड़ा ही शर्मनाक होगा। दे मेट गांधी जी एंड टोल्ड दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल इफ ही वुड बी सेंटेंस्ड टू जेल। अब वो लोग गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी को कहते हैं कि अगर आपको जेल हो गया तो हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इस केस को लड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉल लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। वैसे लोग जो स्वराज के प्रति आवाज उठाते थे, उन लोगों के प्रति भारत के छोटे छोटे जगहों पर रहने वाले लोगों की सोच क्या हुआ करती थी। इसका आंसर होगा द एवरेज इंडियंस इन स्मॉल लोकेलिटीज वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट ऑफ होम रूल। वैसे लोग जो स्वराज के लिए आवाज उठाते थे, उनके प्रति भारत के छोटे जगहों पर रहने वाले लोग किसी भी तरह का मदद करने से डरते थे। उन्हें डर लगता था कि अगर हम इन्हें मदद करें तो कहीं अंग्रेज हमें उठा के ना ले जाए। गांधी जी स्टेड एट मुजफ्फरपुर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी मुजफ्फरपुर के एक छोटे से जगह में प्रोफेसर मलकानी, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, उनके घर में 2 दिन तक रहते हैं। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू प्रोवाइड शेल्टर गोइंग अगेंस्ट द रूल। उन दिनों एक गवर्नमेंट टीचर को, ऐसे व्यक्ति जो स्वराज के लिए लड़ रहा हो, उसको अपने घर में रहने की जगह देना बड़ा अनोखा बात था। Thus, it was surprising for Gandhi ji that he received support from J.B. Kripalani, a professor of art college in मुजफ्फरपुर। गांधी जी को यह देखकर आश्चर्य होता है, प्रोफेसर जेबी कृपलानी जो कि आर्ट्स कॉलेज का प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर होते हुए भी वो गांधी जी को अपने घर में रहने का जगह देते हैं और उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। हम ये कैसे कह सकते हैं कि भारत के आम लोग भी आजादी के इस आंदोलन में अपना भरपूर सहयोग दिए थे। इसका आंसर होगा व्हेन गांधी जी अराइव्ड एट चंपारण thousands of peasants helped गांधी जी इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अगेंस्ट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो हजारों की संख्या में किसान लोग गांधी जी को मदद करते हैं ताकि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जानकारियां इकट्ठा कर सके। दे सपोर्टेड गांधी जी एवरी वे पॉसिबल। हर संभव तरीके से वो लोग गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। दे हैड डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट ब्रिटिश आउटसाइड द कोर्ट बिल्डिंग। वो लोग कोर्ट के बाहर ब्रिटिश के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। द मास गैदरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल स्कैर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दे बिकेम रेडी फॉर द इन्वेस्टिगेशन विच रिजल्ट्स इंडियन विक्ट्री इन द केस। भारी संख्या में जब लोग कोर्ट के बाहर इकट्ठा होते हैं तो इतने भीड़ को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट डर जाती है और इस डर के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रिटिश लोग इस केस को हार जाते हैं। Therefore we can say that ordinary people had to contributed in the freedom movement। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत के आम लोग भी आजादी के आंदोलन में भरपूर सहयोग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। अंग्रेज जमींदारों के द्वारा सिर्फ 25% लौटाए जाने पर गांधी जी एग्री क्यों हो जाते हैं। इसका आंसर होगा फॉर गांधी जी द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट देन द विक्ट्री इन द केस। गांधी जी के अनुसार जो पैसे वापस किए जा रहे थे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि जीत। विद दिस विक्ट्री द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स्ड टू रिटर्न पार्ट ऑफ द एक्सटॉर्टेड मनी एंड विथ इट द शेयर क्रॉपर्स गॉट देयर लॉस्ट प्रेस्टीज। इस जीत के साथ ही किसानों से जबरन लिए गए पैसे को अब अंग्रेज लुटाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इसके साथ ही किसानों का खोया हुआ मान सम्मान भी वापस मिल जाती है। दिस विक्ट्री हैड अरोज कॉन्फिडेंस इन इंडियंस दैट ए कॉमन मैन कुड चैलेंज द ब्रिटिश।
इस जीत के साथ ही भारत के नागरिकों में एक आत्मविश्वास जग गया कि एक आम इंसान भी चाहे तो ब्रिटिश को चैलेंज कर सकता है। Therefore, गांधी जी एग्रीड टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। इसलिए गांधी जी से 25% रिफंड किए जाने पर भी एग्री हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? गांधी जी चंपारण के एपिसोड को अपने जीवन का एक टर्निंग पॉइंट मानते थे, ऐसा क्यों? गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ because Gandhi ji had proved and declared in Champaran episode that British could not order Indian in their country. गांधी जी चंपारण के एपिसोड को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मानते हैं क्योंकि गांधी जी चंपारण की घटना में ये प्रूव कर दिए थे कि कोई भी अंग्रेज किसी भारतीय को भारत में ही आदेश नहीं दे सकता। In this episode, Gandhi ji not only bring the lost prestige back to the peasants, he also taught them a lesson of self-dependency and importance of cleanliness. इस घटना में गांधी जी न सिर्फ किसानों के मान सम्मान को वापस लौटाएं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और साफ सुथरा रहने का ज्ञान भी दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स? चंपारण की घटना किसान की बुरी स्थिति को कैसे बदल देती है? The episode had changed the plight condition of peasant because now the peasants had got their justice and became free from landlords. चंपारण की ये घटना किसानों का बुरी स्थिति को चेंज कर देता है क्योंकि अब ये किसान लोग जमींदारी प्रथा से मुक्त हो चुके थे। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स लेफ्ट देयर स्टेट। अब ये ब्रिटिश जमींदार लोग उनके राज्य को छोड़कर चले जाते हैं। गांधी जी taught them a lesson of self dependence. इस घटना से गांधी जी उन्हें आत्मनिर्भर बनने का एक लेसन पढ़ाते हैं। He had also taken major steps to improve their miserable living condition, cleanliness and education. इसके अलावा गांधी जी वहां पे कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर उनके रहन सहन, साफ सफाई और शिक्षा व्यवस्था को सुधार देते हैं।